नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार और दोस्तों आज हम देखेंगे 3 अप्रैल 2024 की यूपी एजुकेशन न्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की यूपी एजुकेशन न्यूज देखते हैं हम। बरेली कॉलेज फर्जीवाड़ा प्रकरण में आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। छात्र निखिल सिंह और हर्षु चौधरी का नाम सबसे पहले आया है सामने। 500 छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर वसूला गया अग्रसारण शुल्क और फर्जी रसीद भी दी गई थी छात्रों को। बारामाकी में स्कूली बच्चों से भरी तेज गति से बस पलटी, 4 की मौत। चिड़ियाघर घूमकर लखनऊ चिड़ियाघर घूमकर घर लौटकर आ रहे थे बच्चे। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक किए जाएंगे तैनात। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने की है नियुक्ति। बीएड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 अप्रैल से शुरू की जाएंगी। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड, एमएड, बीएलएड, बीपीएड व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षाएं 5 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक कराई जा सकेंगी। मार्च के दौरान नई नौकरियों में 4% की गिरावट। इस वर्ष मार्च में भारतीय कंपनियों ने कम नौकरियां दी हैं। फाउंडेंट इनसाइट टेक्टर की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के मुकाबले पिछले महीने हायरिंग में 4% की गिरावट रही है। पेंशन देना आशीर्वाद या कृपा नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति पर लाभ देना सरकार का वरदान, आशीर्वाद या कृपा नहीं बल्कि यह कर्मचारियों का विधिक अधिकार है। 10 अप्रैल से कलेक्ट्रेट आने से बचें। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होंगे नामांकन। आम आदमी को नहीं मिलेगा प्रवेश। छात्रा की नकली आईडी बनाकर की अश्लील पोस्ट। आगरा में इत्तमादौला क्षेत्र की युवक ने नाबालिग छात्रा की इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना दी। उस पर अश्लील वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिए। छात्रा का मोबाइल नंबर डालकर अश्लील कमेंट कर दिए। पीड़िता के दोस्तों से उसे जानकारी मिली। पीड़िता के पिता ने पुलिस से की है शिकायत। कॉलेजों को फिर दिया अवसर। 10 अप्रैल तक अपलोड करें अंक। प्रैक्टिकल, मौखिक व आंतरिक परीक्षा के अंक नहीं कराए अपलोड, 50,000 रुपये का लगेगा जुर्माना। कॉलेज होंगे जिम्मेदार। प्रशिक्षण कार्यशाला के बाद मास्टर ट्रेनरों की कक्षा में दक्षता की परीक्षा। आचार संहिता उल्लंघन में सफाई कर्मी किए गए हैं निलंबित। नवोदय की प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6 के 79 बच्चों का होगा दाखिला। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 तथा 9 के छात्रों की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। अब विश्वविद्यालय नियमों के फेर में फंस गए एमबीबीएस के विद्यार्थी, 100 अनुत्तीर्ण किए गए। अयोध्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा निर्देशों की अवमानना का गंभीर आरोप लगा है। होमगार्डों को अंतर्राज्यीय चुनाव ड्यूटी में 720 रुपये अधिक भत्ता दिया जाएगा। 900 रुपये मानदेय के अतिरिक्त भोजन और अन्य मदों में दिए जाएगी यह राशि। एडुरैंक वर्ल्ड व नेचर इंडेक्स रैंकिंग में गिरावट होटा। पढ़ाई के साथ हुनरमंद बनेंगे परिषदीय स्कूल के बच्चे। 118वीं रैंक मिली गोरखपुर विश्वविद्यालय को। एडुरैंक वर्ल्ड रैंकिंग में आया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नए अध्यादेश से पीएचडी में प्रवेश की तैयारी की जा रही है। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय के नए अध्यादेश को किया अनुमोदित। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस अध्यादेश से पहला व अंतिम हो सकता है यह प्रवेश। प्रशासन ने मांगा परिसर तो बड़ी गोरखपुर विश्वविद्यालय की चिंता। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 9 अप्रैल से वार्षिक और 15 अप्रैल से सम सेमेस्टर की परीक्षाएं की गई हैं प्रस्तावित। बेहतर प्रदर्शन को दायरे से बाहर निकले छात्र। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से मंगलवार को व्यक्तित्व संरचना, विकास और एवं साक्षात्कार की तकनीकियों के संदर्भ में 8 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ है। नियुक्ति पोर्टल पर आवेदन की हुई शुरुआत। गोरखपुर विश्वविद्यालय और एचडीएफसी बैंक के बीच मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सहयोग को लेकर करार हुआ है। नए भवन में शिफ्ट होगा विधि विभाग। नगर निगम लंबित वादों में प्रभावी पैरवी के लिए बनाएगा डेडिकेटेड लीगल सेल। पेंशन देना आशीर्वाद अथवा कृपा नहीं, कर्मचारियों का है अधिकार। हाईकोर्ट का आदेश, भुगतान रोका नहीं जा सकता। नगर आयुक्त कानपुर से मांगा विवरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति पर लाभ देना सरकार का वरदान या आशीर्वाद या कृपा नहीं है बल्कि यह कर्मचारियों का विधिक अधिकार है।
फीस नहीं देने पर ईडब्ल्यूएस छात्रों को घर भेजा। द्वारका सेक्टर 12 स्थित एक नामी विद्यालय का मामला, गुस्साए अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया, मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। फेल विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो सकेंगे, 8 से होंगी परीक्षाएं। छठी छात्रों को मई में पुस्तकें मिलेंगी। छतरपुर के सुल्तानपुर के बीच मेट्रो धीमी चलेगी। सफदरजंग में अल्ट्रासाउंड सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा। ट्रैवल कंपनियों पर केंद्र सरकार निगरानी रखे। परीक्षा के लिए 450 स्कूल आवंटित किए हैं। यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ और ईएसआईपीआईसी के पदों के लिए जुलाई में आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर 450 स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। स्कूलों में 30 अप्रैल तक ऑटिज्म माह मनाएंगे। नरेला में 909 से रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने खर्चों की जानकारी मांगी। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग और वंचित श्रेणी के छात्रों के खर्चों की अदायगी को लेकर सर्कुलर जारी किया है। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से डीडीए की बैठक होगी। निगम सरफेस पार्किंग के लिए जगह तलाश रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रतियोगिताएं होंगी। शिक्षणेतर कर्मचारी आय सौंपेंगे मांग पत्र। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से बीते 26 मार्च को जारी आदेश के विरोध में आज 3 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षणेतर संघ की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मुख्यमंत्री व शिक्षा निदेशक को संबंधित मांग पत्र देकर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। सूबे के बिना बिजली वाले 8107 स्कूल होंगे रोशन। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से कनेक्शन के निर्देश दिए जा रहे हैं। चुनाव बाद राजकीय स्कूलों को मिलेगा 435 शिक्षक। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को नाम भेजे गए हैं। दूसरी सूची में भी 533 पद रह गए खाली। आम चुनाव के बाद राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज को 435 शिक्षक मिलेंगे। पेपर लीक के मास्टरमाइंड के करीब पहुंची एसटीएफ। यूपी 60,000 पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा लीक कराने में प्रयागराज के राजीव नयन मिश्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मांगा अवसर। शिक्षा सेवा आयोग के बाहर किया प्रदर्शन। विज्ञापन संख्या 51 में आवेदन का मांगा मौका। जून और दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र 2 जून 2023 और दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग की है। कॉलेजों का पूरा छात्र और शिक्षक भी कराएं पंजीकरण। कुलपति की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 2 दिवसीय पूरा छात्र सम्मेलन 27 व 28 अप्रैल को प्रस्तावित है। मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। प्रयागराज ज्वाला देवी इंटर कॉलेज का वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच संपन्न हुआ। ट्रेड अप्रेंटिस के 733 रिक्त पदों पर आवेदन करने का अवसर। एसईसीआर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने ट्रेड अप्रेंटिस के 733 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित मांगे हैं। 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कुल पद 733 हैं। अनारक्षित पद हैं 296। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2024। असिस्टेंट प्रोफेसर के 233 पद भरे जाएंगे। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। 233 पदों पर आवेदन निकाले गए हैं। अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2024 रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर कुल पद 233 निकाले गए हैं। जॉब एडमिशन स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के 52 पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी ने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के 52 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां 3 वर्ष के अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। योग्यता पीजी डिग्री और सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में 1 से अधिक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान 31,000 रहने वाला है। न्यूनतम आयु 23 वर्ष रहने वाली है। आवेदक शुल्क 350 रहने वाला है। एनआईटी में एसोसिएट प्रोफेसर के 11 पद रिक्त हैं। एम्स गोरखपुर में 17 पदों पर नियुक्तियां होंगी।
असिस्टेंट सेक्रेटरी समेत 118 पदों के लिए फॉर्म भरे जाने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 118 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद निकाले गए हैं। ये आवेदन आप 11 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। 11वीं-12वीं छात्राओं को आर्थिक मदद मिलेगी। नाम हैंड इन हैंड इंडिया शिक्षा मित्र स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए स्नातक करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संस्थान गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की दरकार। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के कुल 181 पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। 12 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। वेतनमान है 9,300 से 34,800 रुपये। 121 कस्तूरबा विश्वविद्यालय उच्चीकृत नए सत्र में 12वीं तक होगी पढ़ाई। यहाँ कक्षा 9 में प्रवेश की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। AIASL में नौकरी के अवसर। डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर आदि पद खाली 247 पदों पर किए जाएंगे। आवेदन मांगे गए हैं। पदानुसार 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। SECL में कई पदों पर भर्ती निकाली गई। 87 पदों पर 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। HSCC में 38 पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में रोजगार के अवसर 108 पदों पर 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। BSF ने जारी किया 82 पदों पर आवेदन मांगे हैं। 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। JIPMER में नौकरी के 28 पद 29 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आज का दिन 3 अप्रैल 1973 में पहली सार्वजनिक मोबाइल टेलीफोन कॉल मैनहट्टन फुटपाथ पर शुरू की गई थी और 1914 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ था। 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है बायजूस। वित्तीय संकट में फंसी बायजू करीब 500 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। सूत्रों ने कहा यह छंटनी कारोबार पुनर्गठन के प्रयास का हिस्सा है। इसकी शुरुआत 15-20 दिन पहले हुई थी। इस प्रक्रिया में करीब 500 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहे हमारे साथ। ऐसी ही यूपी एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।